नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो इसका कारण आपकी मेहनत में कमी नहीं, वो है फिजिक्स की कमी। आपकी हर प्रार्थना, हर संकल्प एक ऊर्जा है, वाइब्रेशन और ब्रह्मांड, और केवल सही वाइब्रेशन पर ही ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। और मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, बल्कि क्वांटम फिजिक्स का एक नियम है जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले चेतना की तरंग कहते थे। आपकी आवाज़ कहीं खो नहीं रही, बस गलत दिशा की ओर जा रही है। चलिए आपकी चेतना को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। प्राचीन भारत में जब कोई साधक किसी सिद्ध गुरु के पास ज्ञान लेने जाता था तो गुरु सबसे पहले एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या तुम तैयार हो वो सुनने के लिए जो शब्दों से परे है? क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल कानों से नहीं बल्कि कंपन से समझे जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन कुछ शब्द जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, यह शब्द एक फैशन बन चुके हैं। लोग सोचते हैं अगर मैं सोच लूँ, चाह लूँ, बोल लूँ तो सब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उनमें से ज़्यादातर लोग खाली हाथ ही रह जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि यह ब्रह्मांड तुम्हारे सोचने से नहीं चलता, बल्कि यह तुम्हारे होने के भाव से उत्तर देता है। इस वीडियो में हम कोई नई थ्योरी नहीं जानने वाले, बल्कि हम एक ऐसी भूल को उजागर करेंगे जो सदियों से छुपी रही, जिसे केवल कुछ ही लोग जान पाए। सच्चा आकर्षण तब होता है जब तुम उस चीज़ के साथ कपित होते हो जिसे तुम पाना तो चाहते हो, लेकिन वो मिलता नहीं है। आप जो इस वीडियो में सुनोगे वह ऊर्जा विज्ञान जो वेदों में नाद ब्रह्म के रूप में छुपाता, वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो बताता है कि क्यों तुम्हारी भावना ही असली कमांड होती है, और वो आंतरिक तकनीक जिससे तुम किसी भी इच्छा को केवल सोचकर नहीं, फील करके वास्तविक में बना सकते हो। क्योंकि जब तक तुम्हारा शरीर, मन और चेतना एक ही तरंग पर नहीं आते, तब तक ब्रह्मांड तुम्हारे संकेतों को स्थिर सिग्नल नहीं समझता, और यही है तुम्हारी सारी देरी की वजह जो तुम्हें नहीं मिलता। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक साधना है, एक यात्रा है, जहां हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आगे बढ़कर लॉ ऑफ रेजोनेंस में उतरेंगे, जहां हम जानेंगे कि आकर्षण की सीमाएं कहां खत्म होती हैं और रेजोनेंस की शक्ति कहां से शुरू होती है। कल्पना करो कि एक सुर में गाई हुई वह ध्वनि जो एक मंदिर के गुम्बद से टकराकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। ना वो जोर से चिल्लाती है और ना वह खुद को साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी वो गूंज, जो कंपन, पूरे वातावरण को बदल देती है। यही है रेजोनेंस का सिद्धांत। यह एक ऐसा नियम है जो वेदों से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक हर जगह छिपा हुआ है, जिसमें ब्रह्मांड तुम्हारी उस ऊर्जा के साथ समरस होता है जिसे तुम भीतर धारण करते हो। जब कोई गायक तबला या सितार के पास बैठकर एक स्वर छेड़ता है तो कभी कभी बिना छुए ही वो तार अपने आप झंझना उठते हैं, और उस प्रक्रिया को कहते हैं संवेदनशील प्रतिध्वनि। जब तार खुद बज उठते हैं तो उनके भीतर वही स्वर पहले से मौजूद होते हैं। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी वास्तविकता भी तब बज उठती है जब तुम स्वयं उस अनुभव के अंदर की ऊर्जा से गूंजने लगते हो। लोग सोचते हैं कि मेहनत, संघर्ष और प्रार्थना से उन्हें वो मिलेगा जो वे चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड सिर्फ वही देगा जो तुम्हारे भीतर पहले से वाइब्रेट हो रहा है। यहाँ इच्छा की कोई अहमियत नहीं, यहाँ सामंजस्य मायने रखता है। अगर तुम अपने आप को समृद्ध चाहते हो तो क्या तुम खुद को अभी समृद्ध अनुभव करते हो? अगर तुम प्रेम चाहते हो तो क्या तुम्हारी ऊर्जा प्रेम में है, या तुम्हारे भीतर कभी तन्हाई और प्रतीक्षा भरी हुई है? ब्रह्मांड को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता। सिर्फ सोचना पर्याप्त नहीं, अनुभव करना आवश्यक है, और वो अनुभव वहीं से आता है जब तुम खुद को वो व्यक्ति मानने लगते हो जो व्यक्ति पहले से सब कुछ प्राप्त कर चुका है, जिसके बाद तुम्हें ब्रह्मांड से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तुम खुद ब्रह्मांड बन जाते हो। एक ऋषि जिनका नाम आर्षि ज्ञानवल्लभे था, उन्होंने कहा था, जब तक आत्मा खुद को ब्रह्म नहीं मानती तब तक वह सत्य से दूर रहती है। आज की भाषा में कहें तो जब तक तुम्हारी ऊर्जा
उस स्थिति में मेल नहीं खाती, तब तक वह तुम्हारे जीवन में नहीं उतरेगी। और यही रेजोनेंस का विज्ञान है, एक शांत लेकिन अटल नियम जो कहता है तुम वही अनुभव करते हो जो तुम बन चुके हो। अभी तुम एक गहरी सांस लो और सोचो, क्या तुम्हारे भीतर तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप कंपन कर रहा है, या अभी भी वहाँ डर, संदेह और प्रतीक्षा की तरंगें हैं? तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी सबसे सच्ची प्रार्थना है। जब तुम उस कंपन में उतर जाते हो तो बिना कहे ही ब्रह्मांड सुन लेता है। अगर आप तैयार हैं तो हम बढ़ते हैं उस दिशा में जहाँ एक सिद्धांत एक क्रिया का रूप लेता है, जहाँ तुम्हारा आंतरिक कंपन वास्तविकता को गढ़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी सोच ही उनकी ताकत है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सोच अकेले ब्रह्मांड से संवाद यानी बात नहीं करती। असल में तुम्हारा शरीर, तुम्हारा तांत्रिका तंत्र, तुम्हारी भावनात्मक तरंगें, यही वे माध्यम हैं जिनके जरिए ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों को अनुभव करता है। विचार एक संकेत है, लेकिन कंपन एक आमंत्रण। कल्पना करो, जब एक मंदिर की घंटी जो हर सुबह नियमित रूप से बजती है, उसकी आवाज़ सिर्फ ध्वनि नहीं, वह एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। उसी तरह तुम्हारे भीतर जो भावनात्मक कंपन है, वही ब्रह्मांड के सूक्ष्म तंतुओं तक पहुंचाता है। एक बात समझो, यदि तुम धन के बारे में सोचते हो लेकिन तुम्हारा शरीर तनाव, चिंता और डर से भरा है, तो ब्रह्मांड क्या सुनेगा? धन की सोच या चिंता की सोच? यही वह विसंगति है जहाँ अधिकतर लोग फंस जाते हैं। वो सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन महसूस कुछ और करते हैं। जब कोई रेडियो स्टेशन पर बार बार फ्रीक्वेंसी बदल दे तो क्या तुमको साफ ध्वनि मिलेगी? नहीं ना। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे विचार और तुम्हारी ऊर्जा जब तक एक नहीं होती, तब ब्रह्मांड में भ्रम पैदा होता है। जो तुम महसूस करते हो वही तुम्हारा असली प्रसारण है। सिर्फ सूत्रों में एक पंक्ति है, चिंतन मंत्र, अर्थात चित्त मन की ऊर्जा ही असली मंत्र है। तुम्हारे भीतर जो भावना है वही तुम्हारी प्रार्थना बन जाती है। और यही कारण है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही सब कुछ पा लेते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनका शरीर, उनका कंपन सभी एक ही लय में बोलते हैं। उनके भीतर कोई विरोध नहीं होता, कोई विखंडन नहीं होता। अब तुम्हें खुद का आत्मनिरीक्षण करना है। क्या तुम्हारा शरीर शांति की भाषा बोल रहा है, या अब भी तुम्हारी सांसें अधूरी हैं, तेज हैं और अस्त व्यस्त हैं? क्या तुम्हारे विचार और भावनाएं एक ही स्वर में हैं, या दोनों अलग अलग ध्वनियाँ हैं? याद रखो, जब सोच, भावना और शरीर एक ही लय में कंपन करते हैं, तभी रचना होती है, तभी तुम्हारे इरादे ब्रह्मांडीय आदेश बनते हैं। अब हम उस दिशा में चलेंगे जहाँ ये कंपन वास्तविकता की भट्टी में तपती है और बाहर आती है। एक समय था जब ऋषि अपने शरीर से ज़्यादा अपने कंपन की साधना करते थे। वह जानते थे कि दुनिया कर्म से नहीं, कंपन की तीव्रता और स्पष्टता से बदलती है। आज हम उसी सत्य की ओर लौट रहे हैं, लेकिन इस बार विज्ञान भी साथ है। यह मानव व्यवहार के अध्ययनों से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक सभी यही कह रहे हैं, तुम्हारी आंतरिक अवस्था, तुम्हारा कंपन ही है जो तुम्हारी वास्तविकता को आकार देता है। अब कल्पना करो, तुम हर दिन अपने भीतर एक कंपन पैदा कर रहे हो। डर का कंपन, चिंता का या विश्वास का, या फिर सहजता का। वो ब्रह्मांड सुनता है, लेकिन विचारों को नहीं। इसे आप एक प्राचीन बौद्ध कथा के द्वारा समझिए। एक साधु हिमालय की गुफा में बरसों तक ध्यान करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन वह थक कर टूट गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, तब विधियाँ, मंत्र, बस बैठ गया शांत, और पहली बार वो संपूर्ण रूप में उपस्थित हो गया। उसी क्षण उसका कंपन बदल गया। प्रकृति ने और ब्रह्मांड ने उसे उत्तर देना शुरू किया। और बस यही है रेजोनेंस प्रिंसिपल का रहस्य। जब तुम अपनी ऊर्जा को स्थिर, साफ और स्पष्ट बना देते हो, तो ब्रह्मांड में तुम्हारी जैसी घटनाएं, लोग और अवसर स्वतः आकर्षित होने लगते हैं। तुम्हें खींचना नहीं पड़ता, तुम खुद खींच लेते हो, अपनी स्थिति से, अपनी उपस्थिति से। और यदि कोई किसी के सहारे के लिए दिन भर सोचते हैं, लेकिन उनके भीतर भावनात्मक कचरा, विरोध और उथल पुथल होती है, ऐसे में सोच सिर्फ शोर बन जाती है। लेकिन जब तुम्हारी सोच को और ऊर्जा को एक करते हो, तो वह मंत्र बन जाती है।
यह तुम्हारा माइंड सेट नहीं, तुम्हारा स्टेट ऑफ बीइंग ही वह बीज है जो तुम्हारे अनुभवों को जन्म देता है। और यहाँ से शुरू होती है सचेत और सृजन की प्रक्रिया, जहाँ सिर्फ तुम सोचते नहीं बल्कि वह बन जाते हो जो तुम चाहते हो। अब सोचो, क्या तुम्हारा दैनिक जीवन उस चेतना के अनुरूप है जिसे तुम बुलाना चाहते हो? क्या तुम हर दिन उस लय में चल रहे हो जिससे ब्रह्मांड में स्पष्ट संकेत जाएं? अगर नहीं, तो यही वो क्षण है जहाँ तुम पुनः ट्यून कर सकते हो अपने आप को, क्योंकि बदलाव वहाँ से नहीं आता जहाँ से तुम दौड़ रहे हो, बल्कि वहाँ से आता है जहाँ तुम थक जाते हो। जब तुम ब्रह्मांड के उत्तर बन जाते हो तो यही एक प्राचीन सत्य है, ब्रह्मांड खाली नहीं है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता है, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं बल्कि सामंजस्य में आने के लिए। तुम जब भीतर से पूर्ण हो जाते हो, जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे विचार और तुम्हारा शरीर एक ही धुन में बजते हैं, तो तुम सिर्फ मांगने वाले नहीं रहते, तुम एक उत्तर बन जाते हो। इस स्थिति को ऋषियों ने कहा रत्रा प्रज्ञा, एक ऐसी चेतना जहाँ विचार और सत्य एक हो जाते हैं, जहाँ तुम कुछ भी मांगो नहीं, बस जिस ऊर्जा में तुम हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। तुम्हें वो अनुभव याद है जब किसी विचार के बिना कोई अवसर अपने आप चला आया या कोई व्यक्ति अचानक मिल गया जो तुम बस कुछ दिन पहले महसूस कर रहे थे? वो संयोग नहीं होता, वह तुम्हारे रेंजोनेंस का उत्तर था। अब प्रश्न है, तुम इस अवस्था में कैसे रहोगे? इसके लिए चाहिए आत्म जागरूकता की साधना। प्रातः समय मौन ऊर्जा में बैठना, कोई तकनीक नहीं, सिर्फ मौन रहना, बस अपने शरीर की भाषा को सुनना, क्योंकि कंपन सिर्फ मन नहीं, देह के जरिए भी बोलता है। हर दिन एक क्रिया करना जो तुम्हारे भावी आत्मा से मेल खाती हो। ये कोई बड़ा कार्य नहीं, एक छोटा सा माइक्रो एक्शन है, जैसे एक चुपचाप की गई सेवा, एक प्रेम भरी स्वीकृति या अपने ही किसी सीमा को आदर करना। ऋषि आरसी कहते थे, तब का अर्थ सिर्फ कठोरता नहीं, अपने अंदर की ऊर्जा को इतनी पवित्रता से साधना कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ स्वयं से निर्माण करे। और जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो, तब जीवन कठिन नहीं रहता, तब जीवन एक गूंज बन जाता है। तुम जो भीतर हो वही तुम्हारे बाहर मिलता है, और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे गूढ़ और मौन रहस्य है। तुम अब विचार नहीं कर रहे, तुम विचार बन गए हो। तुम अब मांग नहीं रहे, तुम बस स्पंदन हो जो सबको अपनी ओर खींचता है। और जब यह अवस्था स्थिर हो जाती है तो जीवन उत्तर देता है बिना तुम्हारे कुछ कहे हुए। अब हम पहुंचने वाले हैं उस अंतिम एकीकृत सत्य की ओर, जहां सृजन, चेतना और तुम्हारा अस्तित्व एक हो जाते हैं। स्पिरिचुअल कंक्लूजन, यूनिफाइंग इनसाइट। यही वो कंपन है जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि हिमालय की गुफाओं में ध्यानस्थ होते थे। तो वे ब्रह्मांड से कुछ मांगते नहीं थे, वे खुद को उस कंपन में ढालते थे जहां मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्योंकि जब तुम्हारा अस्तित्व ब्रह्मांड के स्वभाव में मेल खाता है, तो हर चीज जैसे संबंध, अवसर, मार्गदर्शन स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम उसका सिर्फ एक हिस्सा नहीं हो, लेकिन तुम ही उसका प्रतिबिंब हो। ब्रह्मांड तुम्हारी सोच नहीं सुनता, वह तुम्हारे विचारों के पीछे छिपे भाव को महसूस करता है। तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी कंपन, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा होना, यही उसकी भाषा है। हमारे ऋषियों ने भी कहा था, स्वयं मैं ही हूँ, वही जो मैं ढूंढ रहा हूँ, वही जो मुझे खींच रहा है, वही जो मुझे रूपांतरित कर रहा है। मैं उसी ब्रह्म चेतना का अंश हूँ। और इसी समझ से जन्म होता है सचमुच के स्वयं निर्माता का। जब तुम्हारी कंपन, ध्यान, एकाग्रता और मौन, या फिर कहें तो स्वयं को जान लेते हो, तब तुम सिर्फ इस संसार में नहीं रहते, तब संसार तुम में रहने लगता है। उस यात्रा का सार यही है, तुम्हें कुछ बनना नहीं, तुम्हें बस याद करना है कि तुम पहले से क्या हो। और जब वो स्मृति लौटती है, तब आत्मज्ञान जागता है, कंपन स्थिर होता है, और वह कंपन ही सृजन की ध्वनि बन जाता है। अब एक अंतिम आह्वान है, अगर इस पूरी यात्रा में तुम्हें कुछ भी ऐसा लगा हो जिसने तुम्हें छुआ हो, जगाया हो या याद दिलाया हो, या फिर तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक नई आंखों से देखने पर मजबूर करा हो, तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो बस यहीं तक के लिए थी।
आगे और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय सिया राम।